एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। है वो स्टार्ट है आपका नीट 2026 को लेकर। हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, पूरे थ्रू आउट द चैप्टर्स को सीखेंगे और जो 2025 में जिस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चंस बनाए गए थे उन सभी क्वेश्चंस के हिसाब से इस पैटर्न को सेट करते हुए हम 2026 के नीट के कुछ कॉन्सेप्ट को भी जरूर देखेंगे, क्योंकि जो आने वाला समय है वो नीट का पेपर इतना आसान तो नहीं होने वाला। ये अब मान के चलिए कि नीट का जो पेपर है वो अब 720 आउट ऑफ 720 अब नहीं आने वाला। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, चीज़ों को देखना होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा, तभी जाकर हम अच्छी मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसी की कड़ी में आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम फिजिक्स के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हर लेक्चर नीट डेडिकेटेड होगा, जहाँ पर जेई वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। 11 के चैप्टर और 12 के जो चैप्टर है वो पैरेलल ही चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो, दुनिया में जो चीज़ें हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ यूनिट्स लगते हैं। जैसे अगर हमने बोला आपको कि मुझे 1 मीटर का परे चाहिए, तो वो जो मीटर है वो यूनिट है लेंथ का। या फिर हमने कुछ बोला कि 1 kg आलू चाहिए, सोना बनाने के लिए नहीं चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए सब्जी बनाने के लिए, भुजिया बनाने के लिए, ठीक है। तो जो 1 kg है 10 यूनिट्स है। तो इन सभी चीज़ों में क्या है कि जो मेजरमेंट सिस्टम है, तो इससे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। हम ये मान के चले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बहुत ही नॉर्मल क्लास होने वाली है। बेसिक चीज़ों से क्लासेस स्टार्ट होंगी और आगे थ्रू आउट द चीज़ें चलेंगे। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वैसी क्वांटिटी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, उस वैसी क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, इटेसी। अच्छा, कौन सी क्वांटिटी है जो कि मेजर नहीं कर सकते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं। कौन कौन सी हो सकती है जी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? जैसे आपका लव हो गया, 4 किलो प्यार है आपसे हमें, ठीक है। 2 मीटर लव है तो ये लव हो गया। हैप्पीनेस, ठीक है, सैडनेस, ये सारी क्वांटिटी इस तरह की। फीवर, अब एक सवाल आता है कि फीवर क्या एक क्वांटिटी है फिजिकल? तो इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फीवर नहीं है। टेम्परेचर क्वांटिटी है लेकिन फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ आ गया कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या? वैसी क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के टाइप्स, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं? जनरली 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है आपका वो था फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा जो होता है डिराइव क्वांटिटी। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। अब देखो, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है या जो बेस क्वांटिटी होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। ये कौन सी क्वांटिटी? इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कौन सी? डिपेंडेंट क्वांटिटी। भाई किस पे डिपेंडेंट होती है? तो ये किस पे जो डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होती है? वो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी पे, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना, या लेंथ की बात करें, तो लेंथ क्या? लेंथ एक लेंथ ऑफ समथिंग इज द लेंथ होता। एरिया बोले तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब लेंथ क्या? लेंथ इंडिपेंडेंट है, जो चला वो डिस्टेंस लेंथ है ना, समथिंग का जो लेंथ है वो लेंथ है। देखिए एरिया क्या? वो लेंथ से मिलकर बना है। तो जो मिलकर बना होता है उसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो अब देखिए, जो कि यूनिट्स की बात करें या डायमेंशन की बात करें, तो पूरी दुनिया में कई ऐसे यूनिट्स है, कई ऐसे क्वांटिटी है, तो ये बहुत सारे। तो क्या उन सभी क्वांटिटी को याद रखना पॉसिबल था?
नहीं पॉसिबल था। तो हमने क्या करा, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने क्या करा कि कुछ चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च करा कि ऐसा क्या है, कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो कि आप एक दूसरे पर रिलेट कर पा रहे। तो पता चला कि सिर्फ केवल पूरी दुनिया में केवल सात ऐसी क्वांटिटी है जो कि क्या है, फंडामेंटल है, जो कि बेस क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंट है। और बाकी सारी जो क्वांटिटी है वो सभी क्या है, सभी डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किस पे, फंडामेंटल है। तो उसने क्या बोला कि पूरी दुनिया में केवल 7 है ना, पूरी दुनिया में ओनली 7, ठीक है, ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, केवल और केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। बाकी जितनी भी क्वांटिटी है सभी क्या है, सभी एक डिराइव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी, याद रहेगा, है ना। सभी कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। तो कौन कौन से 7 क्वांटिटी होगा भाई, अब बता दो 7 क्वांटिटी कौन कौन होगा। तो पहला जो होता है वो आपका होगा लेंथ, ठीक है, क्या होगा, लेंथ। लेंथ जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वो उस पे फंडामेंटल क्वांटिटी में वो क्या होगा, लेंथ, ठीक है। अगर इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है मीटर, जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एम से करते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वांटिटी होता है वो होता मास, इसका जो होता है वो किलोग्राम यूनिट होता, क्या होता है यूनिट, किलोग्राम, जो हम लोग डेली लेते हैं। थर्ड जो क्वांटिटी होता वो होता है टेम्परेचर, जिसका केल्विन होता है। नंबर 4 जो क्वांटिटी होता है वो होता है टाइम, इसका होता है सेकंड। तो ये कुछ क्वांटिटी है 7, है ना। नंबर 5 करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर, क्या होता है वो, एम्पियर होता है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, और उसके बाद नंबर 6 जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या जो यूनिट होता है वो होता मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, वो मोल होता। और नंबर 7 जो क्वांटिटी होता वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसका, कैंडेला, क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला, क्या होता है ये, कैंडेला यूनिट।